हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर जितने लोग जीएस को लेकर चिंतित हैं, जीएस से संबंधित रामबाण टेक्निक की जो बात करते हैं, जो कम समय में, बिल्कुल कम समय में आप मैक्सिमम जीएस में स्कोर कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में फुल्ली इसी पे डिस्कस करेंगे। साथ ही कोई लेंदी प्रोसेस नहीं, सिर्फ कम समय में कम रिसोर्सेस को यूज करके आप कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव कर सकते हैं जीएस में, या यूं कह लीजिए कि जीएस की वजह से आपका रिजल्ट न रुके किसी भी शर्त पर, उतना नंबर आप कैसे अचीव कर सकते हैं, उस कंप्लीट रणनीति पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है कि मैक्सिमम लोग जो छंटते हैं वह अपने सब्जेक्ट पर तो ध्यान देते हैं, सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं या एवरेज स्कोर कर लेते हैं, बट जीएस में उनका काफ़ी पुअर जाता है, जीएस काफ़ी गड़बड़ जाता है। नतीजा यह होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसे हमारे पास हजारों बच्चों का समझिए कि फीडबैक अवेलेबल है, जो सिर्फ यह कहते हुए पाए गए हैं कि मेरा जीएस में अगर 2 नंबर 4 नंबर भी ज़्यादा रहता, या 2 नंबर 4 नंबर भी ज़्यादा रहता है, जिससे हम एवरेज के पास पहुंच सकते, जो एवरेज नंबर होता है 22, 23, 24, मैक्सिमम लोग का एवरेज नंबर होता है जीएस में, तो उतना नंबर भी मेरा रहता तो सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट में अच्छा नंबर था। लेकिन मेरा 24 नंबर भी जीएस में नहीं हो पाया है। नतीजा यह हुआ है कि हम छट चुके हैं, या तो कट ऑफ के आसपास पहुंचकर छटे हैं, या कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, या कट ऑफ से 2-4 नंबर पीछे रह गए हैं। तो इन तमाम सारे पहलुओं पर मैंने डीपली एनालिसिस करके, हालांकि मैं इसके पहले जीएस का कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो दिया हूं, लगभग 85,000 लोगों ने उसको देखा है, और लेकिन वह फुल स्ट्रेटेजी वाला प्लान है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। कहने का मतलब कि अगर उतना आप कर लेते हैं तो 35, 36, 37 नंबर आपको जीएस में आसानी से मिल सकते हैं मेहनत करने के बाद। लेकिन यह वीडियो आज का जो है, यह कंप्लीट शॉर्ट्स टेक्निक पर, शॉर्ट्स रणनीति पर डिपेंड है। उस रणनीति को पार करके मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जीएस की वजह से तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। एक एक स्टेप समझाऊंगा, एक एक नंबर काउंट करवाऊंगा कि कैसे आप कितना नंबर अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरे बने रहिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। क्योंकि यह चैनल पूरी तरह आप लोग के लिए, आप लोग की सहायता के लिए, चाहे वह गाइडेंस से संबंधित हो, तैयारी से संबंधित हो, या किसी इन्फॉर्मेशन से संबंधित हो, आप लोग को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि जीएस के लिए आप तैयारी करें, कंटिन्यू तैयारी करें, पर डे का आपको स्ट्रेटेजी प्लान मिल जाए, कितना टास्क कंप्लीट करना है, क्या करना है, एक दिन में कितना पढ़ना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। उसमें क्लिक करके, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से हजारों बच्चे जो हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं, और बिल्कुल यह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि मेरा सीधा सा उद्देश्य है अपने उन तमाम दोस्तों का हेल्प करना जो कहीं ना कहीं अभी अपने करियर को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप क्लिक करके जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि कैसे शुरुआत करें जीएस का। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास कहीं काम अगर आप करते हैं, या समय कम मिलता है, या आप से उतना नहीं हो पाता है जितनी होनी चाहिए, तो आप एक शॉर्ट्स रणनीति के तहत भी जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इसका भी एक पूरा रणनीति प्री प्लान है। आप सभी को पता है कि जीएस में 5 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, जो 8-8 नंबर के होते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर हम समझा देते हैं। तो 5 सब्जेक्ट है, उसमें आपको मैथ होगा, साइंस होगा, करंट अफेयर होगा, ज्योग्राफी होगा, और मॉडर्न हिस्ट्री होगा। यानी 5 सेक्शन होते हैं, और 5 सेक्शन से आपको 8-8 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और 8-8 प्रश्न जब देखने को मिलते हैं तो टोटल 40 नंबर का जीएस आपका होता है। और ऐसा मान के चला जाता है जो 23-24 नंबर भी लाता है, यानी 24 नंबर या 24 प्लस नंबर कोई ला रहा है, तो उसका जीएस के वजह से रिजल्ट नहीं रुकेगा। यह पिछले टीआरई 1, 2, टीआरई 3 का कंप्लीट ऑन एन एवरेज की बात करें तो यही रहा है। कब? जब आप सब्जेक्ट में एवरेज नंबर करते हैं, और सब्जेक्ट में भी दूसरों से बहुत ज्यादा आप क्या बोलते हैं, मेहनत करके अच्छा नंबर अचीव कर लेते हैं, लेकिन जीएस में कम कर देते हैं। तो जीएस में कितना रहे कि आप सब्जेक्ट में अच्छा कर लेते हैं और जीएस में एवरेज रहे तो हो जाए, तो भाई 23-24 से प्लस अगर आप जीएस में कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट आप अच्छा कर, ऑलरेडी स्ट्रांग होगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। या
अगर जीएस में ज्यादा करते हैं यानी 25 प्लस करते हैं, जीएस में 27, 28, 29 तक करते हैं, तो आपके सब्जेक्ट में अगर 2, 3, 4 नंबर कम भी है एवरेज नंबर से, तो आप इधर बैलेंस कर लीजिएगा और दोनों मिलाकर देखिए, तो आप एटलीस्ट अपने कैटेगरी में सफल होने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यह समझिए कि एक प्रोफार्मा है कि कैसे उस रीच तक, कटअप के रीच तक या कटअप को पार करने तक पहुंचा जाता है। लेकिन अब इतना नंबर आएगा कैसे? तो आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट तो ठीक है, सभी लोग अपना तैयार कर लेते हैं, उस पर काफी मेहनत भी करते हैं लोग जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तैयारी करते हैं, जो जिसका सब्जेक्ट रहता है उस पर ज्यादा ध्यान ऐसे भी नेशनल प्रोसेस से दिया जाता है। लेकिन जीएस को लोग स्किप करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जीएस में 5 सेक्शन है और पांचों का मैंने मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और एक आपको मॉडर्न हिस्ट्री, 5 सेक्शन हो गया, 8 नंबर का 40 टोटल हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। तो मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि पांचों सेक्शन में आप देख लीजिए, जो आपका सेक्शन सबसे वीक है, कमजोर है, जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है, कमजोर है, उसको टोटली छोड़ दीजिए। आप लोग को थोड़ा सा आश्चर्य भी लगेगा कि क्या बोल रहे हैं कि टोटली छोड़ दे, उसकी तैयारी भी नहीं करे। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं। इसके पीछे भी मैं बताता हूं कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है और उसमें भी नंबर आपको मिलेगा। सबसे पहली बात है कि बहुत लोग का मैथ स्ट्रांग नहीं होता है, बेसिक मैथ भी ठीक नहीं होता है। तो बेसिक मैथ भी अगर आपका ठीक नहीं है तो उसके लिए भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप एकदम उसको स्किप कर दीजिए। स्किप कर देने का मतलब क्या है कि अगर आप मैथ आपका ठीक नहीं है या कोई भी सब्जेक्ट, मान लेते हैं आपका साइंस ठीक नहीं है और साइंस में तीनों पढ़ना है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो साइंस ठीक नहीं है, या यूं समझ लीजिए ज्योग्राफी आपका ठीक नहीं है, तो कोई एक स्किप करते हैं। मैथ आपका बहुत अच्छा है लेकिन ज्योग्राफी ठीक नहीं है, तो जो आपका अच्छा है उसको स्किप नहीं करना है, या जो आपका एवरेज है वो उसको भी स्किप नहीं करना है। जो आपका एकदम पुअर है उसको स्किप आप कर सकते हैं। अगर आप उसको स्किप कर दीजिएगा तो आपको पता है कि टीआरई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 8 नंबर का उस सेक्शन से आएगा। चलिए मैथ को लेकर चलते हैं, और 8 नंबर का अगर उससे आता है तो 8 नंबर में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप ऐसे भी उसको अगर रंगते हैं, ऐसे भी उसको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो 8 नंबर में अगर 50% भी आपका आ जाता है, यानी 4 नंबर भी आप अचीव करते हैं, तो समझिए कि आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। या 4 नंबर छोड़ दीजिए, 3 नंबर भी आप अचीव करते हैं, 8 नंबर है ऐसे ही भेटी टिकिएगा तो 3 नंबर तो आना स्वाभाविक बात है, आ ही जाएगा, इतना तो गेस आप कर लीजिएगा। तो 3 नंबर वहां से हो गया। बचा इधर कितना, 4 सेक्शन, जो टोटल 32 नंबर के हुए। इस 4 सेक्शन को आप पूरी तरीके से अच्छे से तैयारी करना है। अच्छे से तैयारी करने का मतलब क्या, मैं तो वीडियो में बोला हूं कि शॉर्ट, अगर कम समय है, शॉर्ट रणनीति है, उससे तैयारी करना है, तो वो भी हम बता रहे हैं। तो बाकी 32 नंबर के लिए अब जैसे सबसे पहले साइंस को ले, तो साइंस को ले तो आप अगर शॉर्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ 9, 10 का एनसीईआरटी, एससीईआरटी नहीं, सिर्फ 9 और 10 का एनसीईआरटी साइंस का पढ़ लीजिए और अच्छे से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार मन करे सिर्फ उसी को पढ़िए। कोई एडिशनल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको समय नहीं है तो। कोई एडिशनल बुक नहीं पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। आपको 9 और 10 का साइंस के लिए यहां से 8 नंबर की तैयारी आप कर रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां से आप 5 या 6 नंबर, कम से कम 5 तो आप श्योर यहां से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नहीं तो मैक्सिमम चांस है कि 6-7 तक भी आप जा सकते हैं, क्योंकि जीएस का जो भी प्रश्न आते हैं कंप्लीट, साइंस का और ज्योग्राफी का खास करके कंप्लीट आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलते हैं। टीआरई 1, 2, 3 का जो अभी पिछला रिकॉर्ड देखिए तो सीधा आपको एनसीईआरटी से देखने को मिले हैं, और एनसीईआरटी से देखने को मिले हैं इसका मतलब कि 9, 10 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं। इस आधार पे कहा जाता है कि अगर आप 9, 10 साइंस कर लेते हैं एनसीईआरटी तो 6 नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में भी सेम प्रोसेस है। ज्योग्राफी में आप 9th क्लास का जब चैप्टर नंबर 1 खोलिएगा तो देखिएगा उससे 2 प्रश्न इस बार देखने को मिले हैं, सेम लाइन बाय लाइन। कहने का मतलब कि जैसे एक पूछा था भारत का मानक समय रेखा क्या है, कितने डिग्री पे है, वह पूछा था जो एनसीईआरटी का क्लास 9th का अगर आप ज्योग्राफी खोलते हैं वहां सेम आपको देखने को मिल जाता है वही लाइन। तो एनसीईआरटी से सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये टीआरई 3 जो अभी हुआ है, या टीआरई 2 या टीआरई 1 जो हुआ है, इस सब का रिकॉर्ड के आधार पर यह बात आपको बताई जा रही है। तो आप अगर एनसीईआरटी कर लेते हैं ज्योग्राफी और साइंस 9, 10 का ही सिर्फ कीजिए, तो यहां से आप इसमें भी 6-7 आराम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अब बचता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्लास 8 का एससीईआरटी कर लीजिए, क्लास 8 का और एनसीईआरटी कर लीजिए, दोनों कर लीजिए। यहां से आपका लगभग 50% कवर हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक बुक आती है, यहां पे आप देख सकते हैं, महेश कुमार बर्नवाल की, या यूं कह लीजिए कि आप एक लूसेट की बुक वाली आती है। यहां पे इसमें से कोई एक बुक, जरूरी नहीं है 2, कोई एक बुक से सिर्फ मॉडर्न सेक्शन पढ़ लीजिए। मॉडर्न सेक्शन कहने का मतलब क्या कि 1857 ईस्वी से शुरुआत कीजिए और 1947 ईस्वी तक का जो भी कालक्रम, जो घटना घटित हुई है, उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ लीजिए। यहां से मॉडर्न हिस्ट्री में 8 प्रश्न आते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 7 तो श्योर मार दीजिएगा आप, अगर इतना आप कर लेते हैं तो। क्योंकि
यह वैसा रणनीति बता रहे हैं आपको, वैसा टेक्निक बता रहे हैं जो समझिए कि जो लोग कम समय में सिलेक्शन ले लेते हैं, कम समय में वह टेक्निक अपनाकर और समझिए कि बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर लेते हैं, उनका यह रणनीति और यह काफी लोगों से डिस्कस करने के बाद आप लोग को बताया जा रहा है। क्योंकि मैं भी टीजीटी और जूनियर दोनों में सिलेक्ट हुआ हूं और मेरे भी जीएस में नंबर एक में 31 और एक में 30 के आसपास में था। तो कहीं ना कहीं मेरे सिलेक्शन में मेरे जीएस का नंबर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है और नतीजा यह है कि आज मैं सिलेक्ट हो चुका हूं। और कैटेगरी में छोड़ दीजिए, जनरल में मैंने सिलेक्शन लिया है। हालांकि मैं कैटेगरी से बिलोंग करता हूं ईडब्ल्यूएस से, लेकिन मैं जनरल में सिलेक्शन लिया हूं। तो यह जीएस का बहुत बड़ा रोल मेरे सिलेक्शन में रहा है और मैं भी कहीं ना कहीं इस टेक्निक का लाभ लिया हूं और इस टेक्निक का लाभ लिया हूं जो प्रत्यक्ष रूप से हमको लाभ पहुंचाया है, जो आप लोग के सामने आज मैं इसको बता रहा हूं। तो यह हो गया साइंस, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री का। करंट तो मैं करंट के लिए आप बात बता दें कि करंट के लिए पर डे आप 10 अगर करंट किसी का देखते हैं 15 मिनट 20 मिनट का तो ठीक है, या किसी का पीडीएफ देख लेते हैं वेल एंड गुड, या हम भी जो जीएस हमारा भी चलता है ग्रुप, उसमें पर डे हम 10 करंट्स पर डे देते हैं पीडीएफ, अगर वहां से भी आप कर ले रहे हैं तो वह एनफ है, सफिशियंट है। प्लस जब एग्जाम डेट घोषित हो जाता है उसके 1 महीना पहले आपको कोई भी वार्षिकांक खरीद लेना है। वार्षिकांक कहने का मतलब क्या, या तो स्पीडी का खरीद लीजिए या एडुटेरिया का खरीद लीजिए। ये दो मेरे ख्याल से बेस्ट है। मैंने स्पीडी से की थी, बहुत अच्छा, उससे लगभग सारे प्रश्न उसमें मिल गए थे। तो आप स्पीडी का वार्षिकांक खरीद लीजिए और उसको 1 महीना में बहुत अच्छे से पढ़ जाइए। बहुत अच्छे से कहने का क्या मतलब कि जैसे जो मंथली वाइज दिया रहता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके, पिछले 1 साल का खूब डीपली एनालिसिस करके उसको स्टडी कर जाइए। और कहने का मतलब कि आप 2 बार उसको कर जाइए और आसानी से हो भी जाता है जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। तो चूंकि 1 घंटा भी अगर आप करंट पर देते हैं तो मेरे ख्याल से 12 महीना होता है और 12 दिन में आप वो कवर कर लेते हैं। 1 घंटा देते हैं, यानी जनवरी का 1 घंटा में आप कवर कर लेते हैं, फिर फरवरी का अगले दिन 1 घंटा में कवर कर लेते हैं, तो 12 दिन होते हैं। और ऐसे करके 2 से 3 बार आपका वो करंट रिवीजन हो जाता है। तो करंट जब 8 नंबर का पूछा जाता है तो 6 नंबर तो यहां से आप डेफिनेटली प्राप्त कर लेते हैं। और जब 6 नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो 4 सब्जेक्ट में मैंने बताया कि कम से कम 6 और मैक्सिमम वो आपके एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि कितना आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कम से कम 6 तो जरूर प्राप्त करते हैं। तो करेंट, साइंस, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री। मैथ आपने स्किप कर दिया है, मैथ में आपको कुछ नहीं आता है, मान के चलते हैं। तो 4 सब्जेक्ट में 6 नंबर भी आप प्राप्त करते हैं तो 24 नंबर हुआ। उधर आप करंट स्किप किया है, सॉरी मैथ स्किप किया है, तो मैथ स्किप किया है तो मैथ में अगर आप 4 नंबर भी प्राप्त करते हैं 8 नंबर में से, अगर 50% भी नंबर आप अचीव करते हैं तो 4 नंबर, कहने का मतलब 24 और 4 28 नंबर होगा, जो कि जीएस में 28 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। और सब्जेक्ट में 2-3 नंबर आपका कम भी होता है तो यह नंबर आपको सीधा वहां पे मैनेज कर जाएगा और आपका रिजल्ट बना देगा। क्योंकि जीएस में 24 नंबर एवरेज होता है, जो कि आप 4 ही सब्जेक्ट में पहुंच चुके हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि मैथ में मेरा एको सही नहीं हुआ, तो फिर भी आप तो एवरेज नंबर जो 23, 22, 23, 24 है वहां तो आप पहुंच गए। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि आप जीएस के चलते आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। तब सब्जेक्ट बहुत ज्यादा, जब जीएस में इतना कम शॉर्ट समय देकर आप 24 नंबर अचीव कर लिए, जो लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसका ऑन एन एवरेज अगर 23-24 है, वहां तक आप चले गए, तो स्वाभाविक बात है कि सब्जेक्ट आप ज्यादा मेहनत कीजिएगा। और जब सब्जेक्ट ज्यादा मेहनत कीजिएगा तो वहां सब्जेक्ट में आपका ज्यादा स्कोर देखने को मिलेगा। तो जब दोनों मैनेज होगा तो आप आसानी से जनरल में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यह कंप्लीट रणनीति जीएस का है। अगर जिसका मैथ भी अगर ठीक है, या बात करें सभी विषय पर लगभग ठीक ठाक कमांड है, तो उसका नंबर 30, 32, 34, 35 इस शॉर्ट ट्रिक से आसानी से प्राप्त हो सकता है और यह होता भी है, ऐसे देखने को मिला है। और हमने भी इसमें काफी स्किप किया था 1-2 सब्जेक्ट, तब जाकर मेरा मैथ हालांकि ठीक था तो मैं बाकी जो एक सब्जेक्ट था उसको पूरा स्किप कर दिया था। जैसे साइंस की बात करें तो मैंने उसको पूरा स्किप किया था, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने उसको पढ़ा भी नहीं था। तो इसलिए फिर भी हम देखिए कि 32 नंबर अचीव किए और एक पेपर में 30 के लगभग में अचीव किया। तो यह चीज है, जीएस में यह रणनीति बहुत कारगर साबित होगी। आप एक बार करके देखिए, उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जीएस के नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। यह मेरा आपसे वादा है। अगर आप चाहते हैं कि जीएस में कंप्लीट स्ट्रेटजी या और भी क्या बेहतर किया जा सकता है या स्टडी मटेरियल कहां से प्राप्त करें, तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। 3 टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। एक है जहां स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, वो चाहे किसी भी बुक का ई बुक यानी पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्राप्त हो जाएगा, या टीआरई 1, 2, 3 का जितना पेपर हुआ है वो सारे प्रश्न विथ फाइनल आंसर की के साथ, जो ऑफिशियल फाइनल आंसर की होता है उसके साथ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो फर्स्ट गुड्डू की गाइड करके होगा, सेकंड होगा गुड्डू पांडे ऑफिशियल करके उसका लिंक। उसमें आप अगर कोई डाउट है तैयारी से संबंधित या पॉलिसी से संबंधित या एलिजिबिलिटी से संबंधित, तो आप वहां जुड़कर
हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें निरंतर VC होती रहती है। तीसरा आपको लिंक है जो वही इंपॉर्टेंट लिंक है आपको जीएस की तैयारी को लेकर, जो वहां लगभग 1200 के करीब में लड़के जुड़े हुए हैं, एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो वहां भी आप जुड़कर इस सेशन का लाभ ले सकते हैं। वहां पर्सनली पर डे मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूं और 8 से 9 वहां पे पर डे रात में VC होता है। तो वहां पे आप जुड़कर एक दूसरे से प्रश्न भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं और जो भी डाउट होता है किसी प्रश्न पर तो उसको क्लियर किया जाता है। तो यूं कह लीजिए ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से वहां तैयारी हो रही है। तो आप वहां जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।